हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और भारत में मुस्लिम शासकों का दौर शुरू हुआ। तो जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अफ़गानिस्तान के एक गौर साम्राज्य का एक शासक होता है मोहम्मद गौरी। वो भारत पर जो है बार बार आक्रमण करना शुरू करता है। इसमें जो है उसको शुरुआती दिनों में सफलताएं मिलती हैं, जैसे कि मुल्तान पर वो आक्रमण करता है, कब्जा कर लेता है, फिर उच्च पर कब्जा करता है। लेकिन उसका सामना जो है, सबसे बड़ा जो सामना है उसका होता है भटिंडा पतवर ए हिंद पर कब्जा को लेकर के पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसमें तराइन के प्रथम युद्ध में उसको हार मिलती है। पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को पराजित कर देते हैं। उसके बाद द्वितीय तराइन का जो युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, उसमें वह जो है मोहम्मद गौरी जयचंद के साथ एक षड्यंत्र रच करके पृथ्वीराज चौहान का हत्या कर देता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो मोहम्मद गौरी है कुछ क्षेत्र को जयचंद को देता है और जयचंद को कुछ क्षेत्र दे देता है। उसके बाद वह जो है वापस अफगानिस्तान चला जाता है। और 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अपने एक सेनापति को भारत भेजता है। 1194 ईस्वी में चंदावड़ के युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति होता है, वह जो 1194 ईस्वी में जयचंद को चंदावड़ के युद्ध में मार देता है। और इस तरह से जो है भारत में जो है एक तरह से कहिए तो तुर्क शासकों का शासन शुरू होता है। ठीक है। और फिर क्या होता है कि जो मोहम्मद गौरी होता है वो भारत में रहता नहीं है, आता है फिर वापस अफगानिस्तान चला जाता था और आता था यहाँ पर कुछ दिन के लिए रहता था, फिर अफगानिस्तान चला जाता था। ठीक। और यहाँ का शासन प्रशासन कुतुबुद्दीन ऐबक संभालता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि एक बार 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो है आता है यहाँ भारत दिल्ली, और जब वो वापस जा रहा था अफगानिस्तान तो 1206 ईस्वी में जो है हरियाणा के जाट लोगों ने उसको पकड़ करके मार देता है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जब वापस अफगानिस्तान जा रहा था तो हरियाणा का जो जाट लोग है वह जो है उसको पकड़ करके मार देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसका जो सेनापति होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उस समय भारत में नहीं रहता है, मतलब भारत में तो रहता है लेकिन दिल्ली में नहीं रहता है। ठीक है। वो लाहौर में रहता है उस टाइम, और उसने जो है लाहौर से ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना का घोषणा कर देता है। यानी कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, उसकी हत्या के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति होता है वह जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना का घोषणा कर देता है। और हालांकि वह जो है दिल्ली में रहता नहीं है, वो अपना शासन प्रशासन लाहौर से ही चलाता है, लेकिन जो साम्राज्य का नाम दिया सल्तनत, वो दिल्ली सल्तनत के नाम से नाम दिया। ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बहुत सारे वंश हैं, उसको हम लोग एक एक करके अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।